तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा पाकिस्तान के एक छोटे से हीरो के बारे में जिन्होंने अपनी बहादुरी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक बहादुरी की मिसाल कायम की और आज पूरी दुनिया उनको याद रखती है। पर अफसोस इस बात का हमारे खुद के पाकिस्तानी उनको भूल चुके हैं। तो आइए जानते हैं इकबाल मसीह के बारे में। हर बार की तरह ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है पर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जरूर होगी। इकबाल मसीह का जन्म हुआ था 1983 के अंदर पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से शहर मुरीदके के अंदर। इनका बचपना बाकी गरीब ईसाई फैमिलियों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था उस इलाके के अंदर। और सिर्फ 4 साल की उम्र में इनके वालिद ने इनको कारपेट इंडस्ट्री को बेच दिया था क्योंकि उनके वालिद ने 600 रुपए का एक कर्जा लिया हुआ था और वो कर्जा उतारना था। पहले जमाने में ये प्रैक्टिस बहुत ही आम होती थी। तो इकबाल मसीह को इस कारपेट इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करना था और अपनी फैमिली का 600 रुपए का कर्जा उतारना था। सिर्फ 4 साल की उम्र में इनसे अक्सरों का 14-14 घंटे तक मजदूरी करवाई जाती थी और बांध कर भी रखा जाता था। हालात इतने बुरे थे कि उधर अगर कोई भी बच्चा काम करने से मना कर देता था या कोई सही से काम नहीं करता था तो उसका खाना पीना भी रोक दिया जाता था और उसको मारा पीटा भी जाता था। जरा सोचिए, ऐसे हालात के अंदर एक 4 साल के बच्चे को काम करना पड़ता था और उसको उधर बेचने वाले और कोई नहीं, उसके खुद के माँ बाप थे। इकबाल मसीह को दिन का सिर्फ 1 रुपया मिला करता था और उनका पूरे 1 साल की ट्रेनिंग का भी खर्चा था जो कि इसके पैसों के अंदर ही एड अप होना था। और उसके अलावा छोटी छोटी गलती के ऊपर एक कर्जा भरता ही जाता था और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी था। तो ये कर्जा जो पहले सिर्फ 600 रुपए का था भरकर अब 13,000 रुपए तक का हो चुका था और ये सिर्फ और सिर्फ भरता ही जाना था। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं और फिर कभी नहीं निकल पाते। और अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जगहों पे ये होता है पर बहुत बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। इकबाल मसीह के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे बेचारे के कि जब वो सिर्फ 12 साल का था वो किसी 6 साल के बच्चे जैसा लगता था क्योंकि उनकी सेहत उस तरह से अच्छी थी ही नहीं। लेकिन इकबाल मसीह एक ऐसा बच्चा था जो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ था। उसके अंदर आजादी की एक ख्वाहिश बाकियों से थोड़ी ज्यादा थी। तो फिर एक दिन इकबाल मसीह को पता चलता है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर, बच्चों की मजदूरी को गैर कानूनी करार दे दिया है। और ये जानने के बाद इकबाल मसीह ने उधर से कारपेट इंडस्ट्री से भागने की कोशिश की और वो भागकर सीधा गए पुलिस स्टेशन के अंदर। पर हमारी पुलिस के हालात ऐसे खराब हैं कि उस पुलिस ने बच्चे को वापिस उसके मालिक के पास ही भेज दिया क्योंकि उसके मालिक ने एड लगाई थी कि जो भी उस बच्चे को वापस लेकर आएगा उसको पैसे मिलेंगे। तो कुछ पैसों के लिए उस पुलिस ने जिसके पास इकबाल मसीह गया था बचने के लिए, वही पुलिस उसको वापस उसके मालिक के पास लेकर आती है और ऐसे इसकी ये भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन इकबाल मसीह रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने एक और बार भागने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो पुलिस के पास नहीं गए, वो गए BLLF के पास। ये वो तंजीम थी जो बच्चों को इस तरह के हादसों से, इस तरह के लोगों से बचाने का काम करती थी और बच्चों की मजदूरी के खिलाफ थी। उधर इकबाल मिले ईशान उल्लाह खान के साथ जो कि उस लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन थे, जो कि उस तंजीम के चेयरमैन थे। और उन्होंने उनको अपनी स्टोरी बताई और इस तरह उन्होंने ना तो सिर्फ एक छोटी सी उम्र के अंदर अपने आप को इस मजदूरी के जाल से निकाला बल्कि बहुत से और बच्चों के निकलने का सबब भी बने। उन्होंने BLLF के साथ मिलकर बहुत सी रेड्स के अंदर भी हिस्सा लिया और अपनी कहानी, अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाई। और इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के थे। आजादी मिलने के बाद इकबाल मसीह ने BLLF के स्कूल के अंदर दाखिला लिया और 4 साल की तालीम सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर हासिल की। और उन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उनका ख्वाब था कि वो बड़े होके एक वकील बनेंगे। इकबाल मसीह की इसी बहादुरी ने उनको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर रिकॉग्निशन दी और स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट जैसे मुल्कों ने उनको अपने मुल्क के अंदर बुलाया अपनी कहानी सुनाने के लिए। और 1994 के अंदर जब वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे उनको रिबोक ह्यूमन राइट्स की तरफ से अमेरिका के अंदर एक ह्यूमन राइट्स का अवार्ड भी दिया गया था। उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तान के उन हजारों बच्चों की तरह हूं जो बेचारे इस मजदूरी के सिलसिले के अंदर फंस चुके हैं, पर मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे BLLF ने इस मजदूरी से निकाला और मैं आज यहाँ आजाद खड़ा हूँ। इकबाल ने अपनी तकारीर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम दिया कि बच्चे मजदूरी के लिए नहीं बने, बच्चे खेलने कूदने के लिए बने हैं।
और उनकी इन तकारीर की वजह से बहुत से मुल्कों के अंदर इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी पहुंची और बहुत से मुल्कों ने बहुत ज्यादा कवानीन भी बनाए चाइल्ड लेबर के खिलाफ। लेकिन अफसोस इकबाल मसीह की ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि 16 अप्रैल 1995 को सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में इकबाल मसीह को कुछ लोगों ने जान से मार दिया। उनकी इस मौत के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठे। एक छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने अपने बहादुरी से और सच्चाई का साथ देने की वजह से बहुत ज्यादा दुश्मन बना रखे थे, तो उनकी मौत के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात भी उठे। और उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड लेबर के बुरे हालात थे उसके ऊपर भले थोड़ी देर के लिए लेकिन दुनिया की नजर जरूर पड़ी थी। इकबाल मसीह तो अब नहीं रहे थे, लेकिन उनका पैगाम दुनिया के अंदर अभी भी चल रहा था। बहुत सी तंजीमें, इंटरनेशनल तंजीमें उनका नाम इस्तेमाल करके आज भी बहुत ज्यादा बच्चों को इस घटिया चीज से निकाल रही हैं। और आज इकबाल मसीह चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक बहुत ही मशहूर नाम है पूरी दुनिया के अंदर। अफसोस इस बात का कि हमारे खुद के लोग इकबाल मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानते, और ये बच्चा एक छोटी सी उम्र के अंदर एक कौमी हीरो था। आज भी अमेरिका के अंदर इकबाल मसीह के नाम का एक चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अवार्ड भी है, और 2022 के अंदर पाकिस्तान ने भी इकबाल मसीह को तमगा शुजात से नवाजा था। ये वो बच्चा है जिसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में उसने वो काम कर दिखाए कि दुनिया आज भी उनको याद रखती है। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि हमें अपने हीरोज को याद रखना चाहिए, और इकबाल मसीह इस मुल्क का छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा हीरो था। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।